मैं हरियाणा से सर्वेशन बोल रहा हूँ जी, झज्जर से। जी जी जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया भाई जी। वो हमने सोचा है कि जो इस दुनिया से ये बैर भाव कैसे खत्म हो, यो अगर खत्म हो जाए दुनिया स्वर्ग हो जाए। देखिए, हाँ जी। ईश्वर ने हर चीज जो भी पैदा की है हाँ वो जी। अबंडेंस में पैदा की है। हाँ 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 आप जो है हाँ जी। गेहूं का एक दाना बोते हैं, उससे जो है ना ढेर सारी बालियां होती है और हर बाली में बहुत सारे दाने होते हैं। हाँ 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 जिस जीवन का हमने जन्म लिया है, उस हाँ जी। जन्म को देने के लिए जो ओवम और स्पर्म होते हैं उनकी संख्या भी लाखों करोड़ों में होती है। हाँ जी। हाँ जी। हमने उस अबंडेंस के उसको अपने स्वार्थ में हाँ जी। स्केर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी। हाँ जी। अदरवाइज आप ये बताइए, हाँ किसी भी संपत्ति को पैदा करने के लिए हाँ जी। ये जो धन है पेपर करेंसी वाला, ये क्यों चाहिए? हाँ क्या हाँ, जो आप बिल्कुल। संपत्ति पैदा कर रहे हो, जो आप अस्पताल पैदा कर रहे हो, जो आप रोड बना रहे हो, वो हाँ अपने जी। आप में धन भी है और उस धन से आगे भी धन पैदा हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ यदि हम उसे पूरा करें हाँ जी। तो हम बड़ी आसानी से हम्म। हर चीज की अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। जो मैं हाँ कह जी। हाँ रहा जी। हूं, क्राइम फ्री भारत 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के माध्यम से हम्म। पैदा किए जा सकते हैं। हाँ जी। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है हम्म। कि आज जो है आजादी के 77 साल के बाद हम जो अभी अपना रिपब्लिक डे मना रहे हैं, जी सर। इस रिपब्लिक डे के दिन भी क्या हम्म। हमारे ऊपर अंग्रेजों हाँ के बनाए हुए गुलामों के ही नियम नहीं थोपे हुए हैं? हाँ, नियम तो वही है जी। उन घटिया नियम के तहत जिसकी जो जिम्मेवारी है उसका वो पालन कर रहा है क्या? हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। कर रहा है। तो नहीं कर रहे आप हैं। थाने में जाते हो, उसकी जिम्मेवारी है वैधानिक के सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत वो आपकी एफआईआर दर्ज करे। हाँ जी। क्या आप थाने जा रहे हैं, आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है? नहीं होती। नहीं होती है। हाँ जी। यदि उस आपने जो रिपोर्ट की अंग्रेजों की हम्म। भाषा में यदि वो असंज्ञेय है तो उसे हाँ जी। आपकी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखना चाहिए। वो सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत होती है। क्या हाँ जी। आज की पुलिस जो है हम्म। 155 में आपकी एनसीआर लिख रही है? ना। नहीं लिख रही है। हम्म। आप जो है से वो कहती है कि मुझे एक एप्लीकेशन दे दो, हाँ जिसे जी। वो रोजनामचे में भी नहीं चढ़ाती है, जिसे जनरल डायरी कहते हैं। हाँ हाँ। तो आप मुझे बताइए, वो पुलिस जो है वो एप्लीकेशन किस नियम के तहत ले रही है, जिसका मैं डीजीपी हूं? हाँ, जब रोज रोज नाम से मैं नहीं चढ़ाती तो फिर एप्लीकेशन का फायदा क्या होगा जी? नहीं, ये हम्म। नियम विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, रोज हाँ हो रही है, हजारों और लाखों की संख्या में हो रही है। हाँ जी। और कोई इन नियमों का पालन करने के लिए उससे ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ना केवल गुलामों के नियम थुपे हुए हैं, जी। हमारे विरुद्ध कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराने जाता है, यदि वो धनवान है या उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, तो वो हमारे विरुद्ध एफआईआर 2 मिनट में कायम हो जाती कि नहीं दो हो मिनट जाती? में जी, 2 मिनट में। और वही पुलिस वाला हम्म। फर्जी बयान लिख के आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ 4 फर्जी गवाह को जो है ना खड़ा करके और हाँ जी। झूठी जरह करके आपको जेल में ठूस दिया जाता है। हाँ जी। तो ये सब आजादी के 77 साल बाद क्यों हो रहा है? क्या हम आज के गणतंत्र दिवस में हाँ अच्छे जी। भारत का संकल्प नहीं ले सकते? हाँ, ले यदि क्यों ना सकते जी? यदि आप हम्म। अच्छे भारत का संकल्प लें, और जो मैंने उसमें लिंक भेजी है उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लें, जो मैथिली हाँ जी। शरण गुप्त का है, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश का। जी सर। और उसमें जो हम साधारण सा उपाय कह रहे हैं कि हाँ ऐप जी। को डाउनलोड करिए और हाँ जी। उसी ऐप की प्रोफाइल में जाकर उसे में शेयर करने का जो है ना एक सिस्टम है,
यदि आप उसे अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, यदि उनको आप भेज देते हैं और तीसरी कार्रवाई के तहत उनसे बात करके उन्हें अच्छे भारत का संकल्प यदि दिला देते हैं, यदि हम 10 लोगों को संकल्प दिलाते हैं और 9 दिन तक अपने संकल्प की प्रक्रिया को नहीं तोड़ने देते हैं, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 9 दिन में 100 करोड़। आज हम 16,000 पे खड़े हुए हैं, यदि हम प्रतिदिन एक व्यक्ति को ही संकल्प दिला लें तो हम 24 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 24 दिन में। और केवल 16,000 लोगों को 1 लोगों को जोड़ना पड़ेगा, 32,000 लोगों को 2 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब हम जब 100 करोड़ होंगे तो आज के राजनेता हमारी बात सुनने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? फिर तो बेबस हो जाएंगे। और यदि वो बेबस होंगे तो हमारे 3 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा और भारत के किसी नागरिक को टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच गया है तो टैक्स क्यों चाहिए उसे? हाँ जी, हाँ जी। अब यदि टैक्स आपसे लगना बंद हो जाए, ना जीएसटी लगे, ना जो है ना इनकम टैक्स लगे, ना और कोई टैक्स लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। बिल्कुल आसान हो जाएगी। यदि आपको आज पैसे की आवश्यकता होती है, आप बैंक से लेने जाते हो और आपकी फसल खराब हो गई, कुछ खराब हो गया है, तो वही बैंक वाला जो है ना आपकी जमीन, आपके ट्रैक्टर को कुर्क करने पहुंच जाता है, आपको सरासर बेइज्जत करता है। ढेर सारे किसान जो है वो आत्महत्या करने के लिए बेबस हो जाते हैं। यदि हर भारतीय को एक हम कल वृक्ष अकाउंट दे रहे हैं कि जब भी पैसे की आवश्यकता है बिना मांगे आपके पास आ जाए और आप कमाएंगे तो बिना मांगे वापस चला जाएगा, तो आपको कर्ज मुक्त भारत नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल कर्ज मुक्त भारत चाहिए जी। तो हम अच्छे भारत पैदा करने के लिए, आपने क्या नाम बताया अपना? सर्वेशानंद। सर्वेशानंद जी। हाँ जी। तो सर्वेशानंद जी आप क्या करते हैं, जरा अपना परिचय दीजिए। मैं जी अब तो रिटायर्ड पर्सन हूँ। पहले मैं डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, उसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट था और अगस्त 2024 में अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। अगस्त 2024 मतलब पिछले साल? हाँ जी। अब तो मैं सर्वेशानंद जी आपसे मैं जितना चाहूँ उतना सोशल सर्विस में अपना टाइम दे सकता हूँ, तो जब मेरे पास टाइम नहीं होता। अब आप ये बताओ, यदि आप अपने से जुड़े लोगों को यदि अपने घर पे आमंत्रित करके चाय पिला के, हमारी ही बात, क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल हमारी है, यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत मिशन लिखिए और उसे सर्च करके सब्सक्राइब करिए। उसमें 8,000 वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि ये देश कैसे बदल जाएगा। और इस देश को बदलने के लिए, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए, पुलिस के बदलने के लिए, 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलने के लिए आपको जो है, आज आप ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा, झज्जर। तो हरियाणा और पंजाब में आपको ये मालूम है कि इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हुआ कि अब वहाँ कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यदि ये मॉडल आपकी गाय जो है गायों की संख्या 10 गुना कर रहा है, दूध आपको जो है ना असली मिलेगा, शहद असली मिलेगी और उसको भी मिलेगी जिसके पास पैसा नहीं है, और उसे सक्षम बना दिया जाएगा, ट्रेन कर दिया जाएगा कि वो धन कमा ले, और जब वो धन कमाएगा तो अपने आप पट जाएगा, किसी को कोई चीज मुफ्त नहीं मिल रही है। क्या आप ऐसे अद्भुत भारत को अपने बच्चों को देना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही भारत देना चाहेंगे। तो क्या केवल मेरे बच्चों नहीं, हर देशवासी को ऐसा भारत चाहिए। तो क्या जो मैं सरल उपाय बता रहा हूँ, क्या इसको समझ में आ गया है मैं या दोबारा दोहराऊं? हाँ, इसको पहले मैं सर्च करूंगा। क्राइम फ्री भारत की, क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब वो सर्च करिए। आपने जिस मैसेज को पढ़ के मुझे फोन किया है, मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी को, उस मैसेज में लिंक दी गई है, उससे क्राइम फ्री भारत मिशन
ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि मैथिली शरण गुप्ता आपको इनवाइट कर रहे हैं क्राइम फ्री भारत मिशन को डाउनलोड करने के लिए। जी सर, जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो कुटुंब ऐप जिसमें कि ये क्राइम फ्री भारत मिशन लोडेड है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी के जो है जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना फोटो डालेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, आप क्या करना चाहते हैं लिखेंगे, और तो ऐप का डाउनलोड होते ही क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप आपको ऑटोमेटिकली आपका आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देगा, और वो आइडेंटिटी कार्ड आपकी प्रोफाइल में रहता है। तो आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल आपकी खुल जाएगी। सबसे पहले आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, और उसमें 3 शेयर करने के तरीके हैं। तो पहला तरीका है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे आप जितने लोगों से जुड़े हुए हों, विशेष तौर पर अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जो है उनको उसे भेजिए, और फिर यदि उन्हें घर पे इनवाइट कर सकते हो तो चाय पे बुला लीजिए। यदि वो आपके पास नहीं आ सकते हैं तो उनके पास चले जाइए। और क्राइम फ्री भारत का जो मिशन का जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसे साथ में बैठ के सुनिए, और उनको भी यही काम करना है। क्या कि क्राइम फ्री भारत मिशन है, क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, हमारे हर मैसेज में लिंक होती है, उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, उसकी प्रोफाइल में जाकर अपने लोगों को शेयर करना है, और उनको संकल्प दिलाना है। यदि हम 10 लोगों को संकल्प दिला पाएंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और यदि आज के जो हमारे 16,000 लोग जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, यदि वो एक व्यक्ति को प्रतिदिन संकल्प दिला दें तो हम 24 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी सर, जी। आप बताइए इस पूरी प्रक्रिया में आपके 5 पैसे लगे क्या? ना सर, तो ना लगे। क्या आपने कोई जुलूस निकाला? नहीं, जुलूस भी निकाल देंगे, मतलब नहीं, निकाला क्या? अभी तो पूछ रहे आज के लिए पूछ रहा। नहीं, हम जुलूस नहीं निकालेंगे, हम प्रभात फेरियां निकालेंगे। अच्छा। हम हाथों में तख्ती लेके लोगों को एजुकेट करते हुए निकल जाएंगे। जुलूस नहीं निकालेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे, किसी की भर्त्सना नहीं करेंगे, ना, सरकार की भी भर्त्सना नहीं करेंगे। हमारा तो एक ही सपना है कि व्यक्ति ना केवल आप सुखी हो बल्कि दूसरों को भी सुखी रखने की भावना हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आपको जो है ना 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, खाने का, और साथ में समृद्ध होने का और खुशहाल होने का, और वो हर व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा बिना भारत सरकार के खजाने पे 1 पैसे का बोझ आए हुए, तो क्या हमारे राजनेता जो हम उनको नियम कानून के ड्राफ्ट ऑलरेडी भेज चुके हैं, क्या उसे जमीन पर उतारने के लिए तैयार हैं? सिर्फ राजनेताओं की प्रॉब्लम है। लेकिन जो हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो सुनेंगे क्यों नहीं? मैं वही कह रहा हूँ, और यदि वो नहीं सुनेंगे तो इस मॉडल में उसका भी इलाज है। उसका इलाज के लिए हमें कोई जुलूस नहीं निकालना है। उसके इलाज से ये है कि जो जितने व्यक्तियों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आएगा, उसे जो है सांसद का टिकट उसके घर पहुंच जाएगा। आज आप चाहेंगे तो आपको कोई सांसद का टिकट देगा क्या? ना, कोई नहीं देगा। आप ये बताइए, यदि आप आज चाहेंगे भी तो ना तो आप पैसा खर्च कर पाएंगे, ना ही आप जीत पाएंगे। हाँ जी। इस मॉडल में 100 करोड़ लोग 21 महालक्ष्य और महापरिवर्तित भारत के लिए रोज संकल्प लेंगे, और फिर जिस दिन वोटिंग होगी यदि आपके नाम पे बटन दबाएंगे तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाना पड़ेगा क्या? नहीं, फिर नहीं जाना पड़ेगा। और सभी 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। और उनमें से जो 82 ऊपर के लोग होंगे वो बिना किसी की चमचागिरी करे मंत्री बन जाएंगे। हाँ जी। और ये जिसके जितने भी मॉडल हम आप बात कर रहे हैं, इनके मॉडल और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, उसे 3 तरीके से रिफाइन करके पार्लियामेंट में पास कर दिया जाएगा। तो जो निवेदन आज हम राजनेताओं से कर रहे हैं वो बिना निवेदन के जो है हम खुद जो है पार्लियामेंट में बैठ के कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। तो ये पूरा मॉडल आपको तरीका बता रहा है, आज के राजनेताओं को विवश करने के लिए भी तैयार कर रहा है, और यदि आज के राजनेता विवश हो जाते हैं
यदि आज के राजनेता बेबस हो जाते हैं तो उन्हें 240 से बढ़ाकर 500 पार कर देंगे। और यदि वो हमसे बेबस नहीं होते हैं तो फिर हम अपने 543 चंद्रगुप्त, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, जिन्होंने भागवत आयोजित की संकल्प दिलाने के लिए, जिन्होंने जो है ना अपने धार्मिक संस्थानों का यूज किया लोगों को संकल्प दिलाने के लिए, जिन्होंने अपने सामाजिक कार्यों का उपयोग किया लोगों को संकल्प दिलाने के लिए, जो स्कूल में गए, कॉलेज में गए, बच्चों को संकल्प दिलाया और उनके माध्यम से उनके माता पिता और बाकी लोगों को संकल्प दिलाया, जो किसानों के पास गए, किसानों को संकल्प दिलाया, जो व्यापारियों के पास गए, व्यापारियों को संकल्प दिलाया, जो मजदूरों के पास गए, मजदूरों को संकल्प दिलाया, क्योंकि उनका तो भविष्य बदलने वाला है। यदि वो समृद्ध होंगे तो अच्छे घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल। उन्हें किसी पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। और बिना भारत सरकार के खजाने पे 1 पैसे का बोझ आए, उनको घर भी मिलेगा, उनको भोजन भी मिलेगा, उन्हें रोजगार भी मिलेगा और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। और उन्हें पढ़ाकर, लिखाकर और ट्रेन करके समर्थ बना दिया जाएगा। आज भी हमारे राजनेताओं ने हमारे लोगों को फ्रीबीखोर, मुफ्तखोर बना दिया है, दारूखोर बना दिया है। दारूखोर बना दिया। आज अधिकांश हमारे लोगों के शरीर खोखले हो गए हैं। शरीर में ताकत नहीं है कि वो 8 घंटे मेहनत कर ले। तो ये राजनेता तो इन के प्रकारेण गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं, गलत तरीके से जीत रहे हैं और मूर्ख बना के काबिज हैं और आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हैं। अब आप मुझे बताइए सर्वेशानंद जी, क्या मैंने जो बात कही इसमें कोई बात आपको गलत लग रही है क्या? ना, कोई गलत नहीं है, सही सारी बात बिल्कुल। तो क्या आप आज से संकल्प लेके लोगों को चाय पे इनवाइट करके क्राइम फ्री भारत के वीडियो सुन के, और जो वीडियो आत्मा को टच कर जाए वो सबके साथ बैठ के सुनो, सब लोगों को जो है ना अपनी लिंक भेज दो अपने प्रोफाइल से और वहीं पर उसे डाउनलोड कराकर उससे कहो कि वो अपने लोगों को भेजे और उनको भी संकल्प दिलाए। यदि हमने ये काम, एक व्यक्ति को जोड़ने का भी काम शपथ पूर्वक जो है ना मात्र 24 दिन कर दिया तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। क्या कठिन है ये? ना, कठिन नहीं है। तो फिर मैं सर्वेशानंद जी आपसे पूछ रहा हूँ कि हम रिटायर होकर मंदिरों में जा रहे हैं, समय पास कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाता सर, मैं मंदिरों में नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ लेकिन मेरे जो ड्रीम्स हैं वो यही है कि भाई सभी इसमें संसार में कोई मतलब जो परेशान ना हो, कोई मतलब दुखी ना हो। देखिए, परेशान तब क्यों नहीं होंगे जब बाहरों तरफ, चारों तरफ मक्कारी हो रही है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग मक्कारी कर रहे हैं, लोग फ्रीबीखोर हो गए हैं, लोग मुफ्तखोर हो गए हैं। पुलिस में जा रहे हो आपकी FIR दर्ज नहीं हुई है, प्रशासन में जा रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, हर जगह कोई रिश्वत मांग रहा है। आपको जो भारत आप चाह रहे हैं वो आप कैसे जमीन पे उतारेंगे? सोचने से तो नहीं उतरेगा ना। सोचने से नहीं उतरेगा। तो मैथिली शरण गुप्त आपको सरल तरीका बता रहे हैं, सर्वेशानंद जी कर लीजिए। जी सर। चलिए, अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं और आज के गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आओ हम संकल्प लें कि हम किसी से अच्छा भारत नहीं मांगेंगे। खुद संकल्प लेके 4 सरल उपाय करके यदि हम एक व्यक्ति को भी जोड़ते हैं तो 24 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि एक व्यक्ति को भी जोड़ते हैं, संकल्प दिलाते हैं और वो आगे संकल्प दिलाता है तो मात्र 24 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब आप 100 करोड़ होंगे तो हमारे ये राजनेता बेबस हो जाएंगे। यदि ये राजनेता बेबस होके ये काम कर देते हैं तो हम इन्हें जो है 240 से बढ़ाकर 500 पार करा देंगे। और यदि नहीं बेबस होते हैं तो हमारे 543 चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके घर पर सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेके उन्हें जिता देंगे और जो प्रार्थना हम अपने राजनेताओं से कर रहे हैं उसे हम पार्लियामेंट में बैठ के पूरा कर देंगे। बताइए, इसमें कोई व्यवधान आपको दिख रहा है क्या? ना, कोई व्यवधान नहीं है। 543 आदमी खुद तैयार करें, ठीक बात। नहीं, आप तो एक को करते रहो 24 दिन में। जो देखो, हम में से कुछ लोग जो है छोटा सा काम करना चाहेंगे, कुछ लोग 543 की मेरिट लिस्ट में आकर
चंद्रगुप्त बनकर एमपी बनना चाहेंगे। बताइए इससे सरल उपाय एमपी बनने का है क्या? ना, इससे कोई सरल उपाय नहीं। और इसमें जो 82 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो हाँ। महाचंद्रगुप्त कहलाएंगे और वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, क्योंकि 543 के 15% 82 लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये राजनेता यदि नहीं करते हैं तो देखो ताज आपके सिर पे जा रहा है। आप मैथिली संगुप्त किसी को टिकट नहीं दे रहे हैं, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसको टिकट मिल रहा है। जो सही निष्पक्ष जो आदमी है ना, वही राजनीति में होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, ये भी आपके सिर पे है, महापरिवर्तित तो अच्छा भारत भी आपके सिर पर है, और हम फिर भी ये सरल उपाय मिलने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए हम दुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल दोस्त हैं जी। आप बताइए फिर क्या हम अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं जी। तो बस सर्वेशानंद जी आज से ही लग जाइए। मुझे क्या मैं ये मानूं कि अब आप संकल्प के साथ इस कार्रवाई में पूरे तन्मयता से जुड़ जाएंगे? बिल्कुल जी, ये मानो आज संकल्प कर रहे हैं ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। जय गुरु।